अलर्ट है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी एक बड़ा हिस्सा बाढ़ बारिश की चपेट में आज के दिन आ सकता है। जहां तक संख्या है तो करीब 19 राज्यों की बात इस वक्त मौसम विभाग कह रहा है, जहां पर बाढ़ बारिश को लेकर अलर्ट है, जहां लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। न केवल बारिश से बचने की ज़रूरत है, अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है तो उससे भी बचना है, साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से भी बचना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली ने तांडव मचाया है। शहर शहर बाढ़ बारिश का कहर। हिमाचल, बंगाल में बारिश का रेड अलर्ट। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स में भी आ रही है। बाढ़ बारिश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बारिश का अलर्ट है। 19 राज्यों में बारिश की चेतावनी है। हिमाचल, बंगाल में बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार में ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही बाकी जगहों पर भी बारिश होगी। सामान्य से कुछ तेज बारिश हो सकती है, लेकिन अलर्ट वाली जगह हम आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं, जिसमें 19 राज्य शामिल हैं। एक बार फिर आपको बता देते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं लगातार। शक्ति हमारे साथ, रवि जुड़ गए हैं, प्रथमेश मेटांगले, संजय श्रीवास्तव, जयेश सोनी, सभी हमारे साथ एक एक करके जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयेश सोनी का मैं रुख करूंगा। जयेश, उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के बारे में बात कर रहा है मेट डिपार्टमेंट। गुजरात में अभी क्या स्थिति है इस वक्त? जी मैं आपको बता दूं, पिछले 4 से 5 दिन से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन आज अर्ली मॉर्निंग से गुजरात के लगभग तकरीबन सारे इलाकों में, सारे जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है, तेज से अति तेज बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। आने वाले 3 दिनों तक का ये फोरकास्ट है। 3 दिनों तक गुजरात में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बिजली गिरने की बात जो अभी आप कर रहे थे, गुजरात में भी ऐसा ही अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जो कि गर्जना के साथ बिजली गिरने की संभावना भी यहाँ पर भी जताई जा रही है। और इसीलिए यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये एडवाइजरी जारी की गई है। सुरक्षित रहने के लिए जरूरी ना हो तो घर से ना निकलने की चेतावनी भी यहाँ पर हर एक जिले में जारी की गई है। हो सकता है यहाँ पर भी कई जगहों पर बिजली गिरने की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। तो सूरत सहित पूरे गुजरात के अंदर हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। हो सकता है तेज बारिश कई इलाकों में होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और वाटर लॉगिंग की जो बात होती है, हर जगह पर जब भारी बारिश होती है तो पानी का जो निकासी है वो रुक जाता है। और इसकी वजह से कई इलाकों में, जहां पर निचले स्तर पर जो इलाके होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और इससे लोगों की परेशानियों के अंदर ज्यादा इजाफा हो ठीक है जाता जयेश, है। मेरे साथ अब यही शक्ति जुड़े हुए हैं गुजरात से। मैं सीधे बिहार का रुख कर लेता हूं। शक्ति, बिहार की बात करें तो कोसी वाकई बिहार का शोक एक बार फिर से साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। भागलपुर और आसपास, सुपौल के आसपास का सारा इलाका पानी में डूबा हुआ है। बाकी बिहार में क्या स्थिति है इस वक्त? मौसम विभाग क्या कह रहा है? शक्ति, देखिए, बिहार में खास करके खास उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों का जो मौसम होता है काफी अलग हो जाता है। फिलहाल आप बात करें अगर उत्तर बिहार, जो खास करके आपने इसका जिक्र भी किया कि कोसी से सटे हुआ जो इलाका है नेपाल से, खास करके वहाँ की स्थिति बहुत खराब धीरे धीरे होती जा रही है। बाढ़ का जो पानी है वो कई गाँव में फैल चुका है। लेकिन अगर बात करें हम दक्षिण बिहार की बात करें, पटना की बात करें, तो पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई है पटना में, और जिसके कारण जो उमस भी जो है बढ़ गई है। और लोगों को जो राहत मिली थी मानसून के आने के बाद, वो गर्मी से उसमें एक बार फिर से जो है गर्मी में इजाफा हो रहा है। हालांकि जो बिहार का
जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, बात करें हम पश्चिम चंपारण की बात करें, सुपौल की बात करें, भागलपुर के अलावा सहरसा, कटिहार, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गांव में बाढ़ का पानी खास करके जो है फैल गया और घरों में कटाव भी हो रही है। कई गांव जो है जब देखिए, सबसे अहम ये है कि कोसी नदी जो है हर साल अपना रास्ता जो है बदलती रहती है और इसका नतीजा ये होता है कि जो गांव जो बिहार है दो कोसी तरह की नदी में मार जो है झेल रहा है कटाव शक्ति। वक्त एक तरफ बिहार मौसम की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ बिहार में जो पुल बनते हैं समस्याओं को पाटने के लिए, वो पुल भी साथ छोड़ रहे हैं। तो बिहार वाकई मुश्किल में है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आईएमडी ने जो पूरे देश को लेकर अलर्ट दिया है, वो अलर्ट किस तरीके का है, कहां पर किस तरीके का अलर्ट, क्या तैयारियां हैं, वॉल पर ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आईएमडी ने क्या किया। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। हम रुक कर रहे हैं अब इस अलर्ट का, जो कि आईएमडी का अलर्ट है, और ये अलर्ट हम आपको टीवी स्क्रीन पर अब दिखाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। शहर शहर बारिश का कहर जो है तस्वीरों में, ये आईएमडी के अलर्ट का है। रेड अलर्ट पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम में रेड अलर्ट है। इसके आगे बढ़ते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट जो हम दिखा रहे हैं पहले उस पर जाते हैं। अब ऑरेंज अलर्ट आ गया। अब ऑरेंज अलर्ट है असम में, जहां पर लगातार 29 जिलों में पानी ही पानी हो गया था। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, वहां पर ऑरेंज अलर्ट है। बिहार में, जहां से शक्ति अभी जुड़े, वहां पर भी ऑरेंज अलर्ट इस वक्त दिया गया है आईएमडी की तरफ से। और महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट है, जहां पर मुंबई और रायगढ़ में काफ़ी पानी देखने को मिला था। लेकिन राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान में भी आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट दिया है। और पूर्वी भारत की बात करें तो मेघालय में ऑरेंज अलर्ट आईएमडी ने दिया हुआ है। अब रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। रेड अलर्ट पश्चिम बंगाल में है। रेड अलर्ट इसके साथ सिक्किम में है, जो कि पश्चिम बंगाल के ठीक ऊपर की तरफ राज्य आता है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, यानी पूर्व के पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और ये सिक्किम, यहाँ पर रेड अलर्ट है। लेकिन ऑरेंज अलर्ट के लिए असम, जहाँ पर भारी तबाही मची है, पूरी कैबिनेट उतर गई है। उत्तर प्रदेश, जहाँ मुख्यमंत्री उतर गए हैं जगह जगह राहत सामग्री बांटने के लिए। वहीं बिहार में ऑरेंज अलर्ट है। और बिहार में दूसरी भी समस्या है लोगों के दिल में। प्रथमेश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मुंबई से। प्रथमेश, मुंबई महाराष्ट्र के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वर्तमान में मौसम को लेकर क्या जानकारियां मिल रही हैं, हालात क्या है वहां पर? करूं मुंबई की, तो मुंबई में फिलहाल जो काले बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। लगातार आईएमडी की तरफ से भी ऑरेंज अलर्ट फिलहाल मुंबई को घोषित कर दिया गया है। फिलहाल मैं आपको सीधे तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं। मैं इस पर मौजूद हूं फिलहाल जुहू बीच पर। इस आप देख सकते हैं जो हाई टाइड है, जो लहरें हैं, उसकी जो हाइट है वो लगातार बढ़ रही है। तस्वीरों के जरिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो लहरें हैं वो हाई टाइड में है फिलहाल। इसलिए एडवाइजरी भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दी गई है कि अगर ज़्यादा आप पास में मत जाइए इस हाई टाइड के, और थोड़ा दूरी से आप अगर लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप थोड़ा दूरी से ही आप इसका एक लुत्फ उठाइए, ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया है। लगातार अगर मुंबई की मैं अगर बात करूं तो मुंबई में भी लगातार जो बारिश है वो हो रही है। रुक रुक के फिलहाल मुंबई में बारिश हो रही है। इसके लिए बीएमसी भी लगातार तैनात है। एनडीआरएफ की कुछ टीमें भी मुंबई में तैनात कर दी गई है, जिसके लिए अगर कुछ ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है अगर मुंबई में, तो एनडीआरएफ की टीम लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कर सकती है। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम भी लगातार यहाँ पर तैनात कर दी गई है। इसलिए बीएमसी भी अगर बात करें तो बीएमसी ने भी लगातार जो अपने पंप्स है वो लगातार अपने जो तैनात कर दिए गए हैं। लगातार जिस जिस जगह पे वाटर लॉगिंग की समस्या होती है वहां पर बीएमसी ने अपने पंप लगा दिए गए हैं। हालांकि 2 दिन पहले जिस वक्त मुंबई में भारी बारिश हुई थी उसके बाद लगातार वाटर लॉगिंग की सिचुएशन देखी गई थी। जिसके बाद बीएमसी लगातार एक्शन मोड पे लगातार जो है सीवेज क्लीनिंग का जो काम है वो भी लगातार शुरू है बीएमसी की तरफ से। जी ठीक है, रवि का अब रुख कर लेते हैं, जैसी कि जानकारी आ रही है। रवि, लखनऊ और उत्तर प्रदेश में क्या हाल? तौर पर उत्तर प्रदेश के भी हालात बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भारी
भारी बारिश हुई है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी उसके बाद से उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश देखने को मिली है। नदियां उफान पर नजर आई, नहरों में पानी भर गया और कई ऐसे इलाके थे जहां पर जलभराव की स्थिति है वो देखने को मिली। चाहे हम नेपाल के सटे हुए इलाकों की बात करें, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की बात करें, खीरी की बात करें, पीलीभीत की बात करें या बहराइच की बात करें, तो कई सारे ऐसे इलाके हैं, सीतापुर की बात करें जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली, बाढ़ की स्थिति देखने को मिली। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी हवाई दौरा किया था बाढ़ क्षेत्रों का और आज भी वो बाढ़ पीड़ितों का हालचाल भी लेंगे और बाढ़ के जो क्षेत्र है जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां कर दौरा भी करेंगे और समीक्षा भी लगातार करते रहें कि आखिर जब बाढ़ स्थिति बनती है तो उसको लेकर क्या कुछ जरूरी इंतजाम करने की जरूरत है। हालांकि बाकायदा उसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि बाढ़ की स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति उसमें फंसता है या कोई भी पीड़ित होता है तो उसको समुचित व्यवस्थाएं की जाए, कैसे उनको बचाया जाए, इसको लेकर पूरा ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए हैं और बाकायदा इसके लिए मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कहीं पे भी अगर बाढ़ से ग्रस्त होते हैं, लोग फंसे रहते हैं तो उनको किस तरीके से बचाने के लिए क्या कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। सेना की भी मदद दी जा रही है, उसके अलावा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पीएससी है, लोकल स्थानीय जो प्रशासन उसके स्तर से क्या कुछ काम किया जा रहा है, यानी कि बाढ़ से लोगों को जो भी बचाव कार्य के लिए जो भी जरूरी कदम है उठाया जाए ताकि जो बाढ़ की स्थिति है उससे लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि जिस स्थिति में बाढ़ नजर आ रही है उस स्थिति में काफी लोगों को इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि बाढ़ से लोगों को कम से कम दिक्कत हो, लेकिन जाहिर है कि बाढ़ की स्थिति है जहां पर ज्यादा देखने को मिल रही वहां पर स्थितियां थोड़ी भयावह जरूर होती नजर आ रही है। जी ठीक है रवि, ठीक है, मैं सचिन का रुख कर लेता हूं, मेरे साथ देहरादून से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सचिन, उत्तराखंड से कल एक तस्वीरें आई जो कि चमोली के पास से तस्वीरें थी, बहुत डरावनी तस्वीरें थी, एक पूरा पहाड़ दरक गया, ऐसा लगा कि ये लैंडस्लाइड का एवलांश जैसा था और वो बहुत ही डरावना था। मौसम की मार, क्या हालत है उत्तराखंड में? देखिए, सबसे पहले हम देहरादून से शुरुआत करते हैं। इस वक्त जो है देहरादून में जो है बादल छाए हुए हैं क्योंकि सुबह करीबन जो है 7 बजे तक यहाँ पर बारिश हुई है क्योंकि रात भर क्योंकि बारिश देखने को मिली है। अब चमोली की बात करें तो चमोली में जिस प्रकार से कल जो है लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिस प्रकार से जो है वहाँ पर एनडीआरएफ और जो